दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पुल भी मौजूद है जिसको हर साल गिराकर दोबारा से तामीर किया जाता है? या क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानते हैं जो सिर्फ चीन में मौजूद हैं? और क्या आपने हकीकी दुनिया में मौजूद बैक टू द फ्यूचर 2 के स्मार्ट तस्मों के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में मौजूद मालूमात आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हैं। तो दोस्तों देखिएगा आज की ये वीडियो आखिर तक। दोस्तों, चीन दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है और ये कहना गलत ना होगा कि चीन नई टेक्नोलॉजी के मामले में भी दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि चीन ने इस जदीद दौर में मुतादिद ऐसी चीजें बनाई हैं जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ इन्हें बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक को भी बेपनाह फायदा हो रहा है। आज दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ चीन की बनाई गई अशिया इस्तेमाल न होती हो, लेकिन आज हम उन जबरदस्त टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल सिर्फ चीन में ही देखने को मिलेगा। नंबर 1, ट्रांजिट एलिवेटेड बस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये बस बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सड़क पर बहुत ज्यादा जगह घेरती है और ट्रैफिक के मसाइल का सबब बनती है। लेकिन चीन ने इसका हल भी तलाश कर लिया है। 2016 में चीन ने एक बस मुतारिफ करवाई जो कि रोड के दोनों तरफ से गाड़ियों के ऊपर चलेगी। इससे ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा और इससे पब्लिक के लिए भी आसानी होगी। ये एक वक्त में 300 लोगों को लेकर सफर कर सकती है। इसके लिए बस स्टेशन भी बनाए गए हैं, जबकि इस बस की लंबाई 22 मीटर है। इसको चलाने के लिए रोड के दोनों तरफ ट्रैक बनाए गए हैं जो कि इसे होल्ड करके चलाते हैं। नंबर 2, सोलर पैनल रोड। चीन अपनी सड़कों से भी फायदा उठा रहा है। चीन में मौजूद एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी 2016 से सोलर पैनल रोड बना रही है। इस तरह का सबसे पहला रोड चीन के जिनान शहर में बनकर तैयार हुआ था। ये दुनिया का पहला सोलर पैनल रोड है। इसको बनाने में 10 माह लगे और इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। इस सड़क की 3 तहें हैं जिसके बीच में सोलर पैनल की तह मौजूद है। इस सड़क को इतना मजबूत बनाया गया है कि इस पर छोटा ट्रक भी चल सकता है और ये सड़क खराब नहीं होगी। इसमें लगे सोलर पैनल बड़ी मिकदार में बिजली पैदा करते हैं। बिजली पैदा करने का यह नायाब तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। नंबर 3, फ्लोटिंग सोलर फार्म। चीन पानी के ऊपर खाली जगह से भी फायदा उठा रहा है। इस चाइनीज फार्म में सोलर प्लेट को पानी के ऊपर रखा गया है। सोलर पैनल एनर्जी की पैदावार के लिए महफूज और सबसे सस्ता तरीका है। चीन में दुनिया के सबसे ज्यादा सोलर पैनल मौजूद हैं, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं। ये चीन के अंदर आलूदगी कम करने का भी एक अहम जरिया है और इनसे पैदा होने वाली बिजली से बहुत फायदा उठाया जा रहा है। इसे 2016 में बनाया गया था और ऐसा नायाब काम चीन ही कर सकता है। नंबर 4, कैमरा सर्विलांस नेटवर्क। दुनिया में सबसे बड़ा सर्विलांस नेटवर्क चाइना में लगाया गया है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर कोई जुर्म करता है तो ये सिस्टम सिर्फ 7 मिनट के अंदर ही मुजरिम को पहचान कर गिरफ्तार करवा देता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस जगह जो कैमरे लगाए गए हैं वो कोई आम कैमरे नहीं हैं। इनमें एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि लोगों को स्कैन करता है। इसके अलावा इसमें ऐसा सिस्टम भी शामिल किया गया है जो मुजरिमों को पहचान लेता है। ये कैमरे ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुजरिम को पुलिस स्टेशन में भी बैठकर पकड़ा जा सकता है। नंबर 5, फास्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसका साइज 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा है। इसको बनाना 2011 में शुरू किया गया था और इसको मुकम्मल होने में 5.5 साल का वक्त लगा। चीन ने इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए $270 मिलियन का खर्चा किया। 2016 में ये रेडियो टेलीस्कोप चलने के लिए तैयार हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप को एलियन सिविलाइजेशन सिग्नल को तलाश करने को डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पुल की जिसको हर साल गिराकर नया तामीर किया जाता है। हर साल पैरो के इलाके कोस्का में एपोमेरिक दरिया पर रस्सी से बने पुल को गिरा दिया जाता है और इसकी जगह नया पुल तामीर कर दिया जाता है। ये पुल पैरो के शाही खानदान की आखिरी बाकियात में से एक है और आज भी काबिल इस्तेमाल है। कोस्का नामे ये पुल कम से कम 600 वर्ष कबल हाथ से तैयार किया गया था और गए जमानों में ये शाही सल्तनत में शहरों और कस्बों को मिलाने वाली शाहराहों का एक अहम हिस्सा था। इस पुल को अक़वाम मुत्तहिदा के आसार कदीमा ने सन 2013 में आलमी विरसा करार दिया था। हर साल पुल को हाथ से बनाने की ये रवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और दरिया के दोनों अतराफ आबादी के बड़े इस पुल को नई जिंदगी देने के लिए इकट्ठे होते हैं। कहा जाता है कि इस पुल को बनाने में सिर्फ मर्द हिस्सा लेते हैं, जबकि खवातीन पुल के ऊपर के रास्ते के लिए छोटी रस्सियां तैयार करती हैं। पुल की तामीर के पहले दिन मर्द पुल के गिर्द इकट्ठे होकर छोटी रस्सियों को बड़ी रस्सियों के अंदर परोते हैं। इस पुल का मरकजी सहारा 3 तहों वाली 6 बड़ी रस्सियों से तामीर किया जाता है, जिनकी मोटाई 1 फुट तक होती है और हर एक बड़ी रस्सी में तकरीबन 120 छोटी रस्सियां परोई जाती हैं। हर खानदान 2 तह वाली हाथ से बनी रस्सी की तैयारी में अपना किरदार अदा करता है। इस रस्सी को एक खास किस्म की खुश घास से बनाया जाता है जिसको मकामी ज़बान में कोया इचू कहा जाता है। इसको लचकदार और नरम बनाने के लिए घास को पहले गोल पत्थर से मसला जाता है और फिर इसे पानी में भिगोया जाता है। जब सब लोग पुल की तैयारी में मसरूफ होते हैं तो कुछ गाँव वाले तंदूर में खाने पकाकर इनके लिए लाते हैं। इस मौके पर मुर्गी
एपोमेरी के दरिया की ट्रॉट मछली और गनी पग यानी चूहे की तरह के छोटे जानवर के पकवान अमूमी तौर पर इस मौके पर मकबूल होते हैं। इन तमाम पकवान के साथ मुख्तलिफ शक्लों और रंगों के आलू भी पकाए जाते हैं। पुराने पुल को काट दिया जाता है और इसे दरिया में बहा दिया जाता है। घास का बना होने के बायस ये पुल आसानी से पानी में गल चढ़ जाता है। बुने हुए घास की 6 छड़ियों में से 4 पुल की मंजिल बन जाएगी और दूसरे 2 जीने होंगे। तमाम 6 रस्सियों को मजबूती से पहाड़ी के दोनों अतराफ पर खोदे हुए पत्थर के साथ बड़ी मजबूती के साथ बांध दिया जाता है और इस पुल की रस्सियों को मुनासिब से बांधने और खींचने में मर्दों के दिन का बहुत सा हिस्सा सर्फ होता है। तीसरे दिन वो अफराद जिन्हें बुलंदी से कोई खौफ नहीं होता इस पुल के ढांचे पर चलते हुए जीने से छोटी रस्सियों को पुल की फर्श पर बांधते हैं और एक ऐसा जाल बना देते हैं जो बाकी अफराद के लिए आसानी से पुल पार करना मुमकिन बनाता है। पुल की तैयारी के सारे अमल में कोई जदीद मशीनरी, औजार और मवाद इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिर्फ घास और अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। कोइस्का पुल की तामीर नौ का काम साल में 1 मरतबा किया जाता है और इसका इख्तिताम चौथे रोज मौसीकी और पकवान तैयार करके जश्न की सूरत में होता है और ये हर बरस जून के दूसरे हफ्ते में इतवार को होता है। खेलों का साजोसामान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी नाइकी ने एक हैरत अंगेज इजाद खुदकार तस्मे मुतारफ करवाए हैं। ये तस्मे खुद से जूतों पर फिट हो जाएंगे और इन्हें स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकेगा। खुदकार तरीके से तस्मे सख्त करने की टेक्नोलॉजी से लेस जूते मशहूर फिल्म बैक टू द फ्यूचर में दिखाए गए थे। तहम नाइकी ने सन 2016 में इन्हें हकीकत का रूप दिया। नाइकी के इस ताज़ा तरीन वर्जन को नाइकी एडॉप्ट का नाम दिया गया है, जिस पर $350 की लागत आएगी और इन तस्मों को बांधने के लिए किसी बटन की जरूरत नहीं होगी। खुद ब खुद बंद होने वाले तस्मों को लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच के जरिए मुतारिफ करवाया गया है। नाइकी के क्रिएटिव डायरेक्टर बराए इनोवेशन एरिक एवार का कहना है कि हमने जानबूझकर बास्केटबॉल को नाइकी एडॉप्ट के लिए पहले खेल के लिए मुंतखब किया, क्योंकि इस खेल में एथलीट्स के जूतों पर बहुत दबाव पड़ता है। सारिफ इन तस्मों को हस्बे जरूरत फिट और एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसे इसकी तरजीहात के मुताबिक महफूज करेगा। सारिफ खेल के मुख्तलिफ लम्हात में मुख्तलिफ सेटिंग कर सकेगा, जिसमें ये टाइम आउट के दौरान खुल जाएंगे और खेल शुरू होने से पहले फिर से बंद सकेंगे। जब खिलाड़ी जूते पहनेंगे तो ये तस्मे एक मोटर और गियर की मदद से सूरत-ए-हाल को समझकर इसके मुताबिक खुद ब खुद एडजस्ट करेंगे। ये ऐप डाटा को भी महफूज करेगी, जिसे एथलीट्स नाइकी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये खुदकार तस्मों वाले जूते फरवरी से फिरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। वेरिएबल टेक्नोलॉजी वेबसाइट के मुदीर माइकल चाका का कहना है कि लोगों को खुदकार तस्मों वाले जूते इसलिए भी ज्यादा पसंद हैं क्योंकि इन्होंने इसे फिल्म बैक टू द फ्यूचर में देखा था। ताहम अब ये फिल्मी दुनिया से असल दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। उनके मुताबिक नाइकी का कहना है कि वो इस टेक्नोलॉजी को दूसरे जूतों में लेकर जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शोबदाकारी हो सकती है बजाय इसके कि असल में फायदा मंद हो। कंसल्टेंट कंपनी CCS इनसाइट के मोबाइल तजियाकार बेन वुड का कहना है कि एक तवील अरसे से हमने स्मार्ट जूते में तरक्की की पेशगोई की है। ये टेक्नोलॉजी के लिए एक मंतकी जगह है, लेकिन जूते बनाने वालों की असल मंशा ये है कि ये टेक्नोलॉजी कारकर्दगी और पहनने के बारे में मालूमात हासिल करने की सलाहियत पेश करती है। दोस्तों, इसी के साथ ही आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट में लाजमी तौर पर बताएं। दोस्तों, अब मुलाकात होगी मालूमात के एक नए सफर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।